पिता की विरासत और चिराग के कंधों पर वो जिम्मेदारी जिसके लिए चिराग 4 साल से प्रयास कर रहे थे, आखिरकार वो पूरा हुआ। चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि अब वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। ऐसे में सवाल ये कि फिर पशुपति पारस का क्या होगा, जो शुरू से ये दावा कर रहे थे कि असली हकदार पशुपति पारस ही है। अब पशुपति पारस का क्या? और इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर पशुपति पारस इस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं अपने भतीजे के खिलाफ, तो ये 2024 में जो ये सबसे बड़ी लड़ाई होगी, ये बिहार की ये लड़ाई होगी। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। आपको याद होगा जब पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री थे, तब से वो दावेदारी इस सीट को लेकर पेश कर रहे थे कि उन्हीं को ये सीट एनडीए देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको कुछ दिनों पहले का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस सीट पर हमें एनडीए नहीं उतारती है तो हम कोई अलग अपना ऑप्शन ढूंढेंगे, कोई अलग तरीका ढूंढेंगे। तो क्या ऐसे में माना जाए कि आरएलजेपी जो उनकी पार्टी है, वो इस सीट से अपने भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? चूंकि देखिए, ये भी माना जा रहा है कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, महागठबंधन उनको मौका दे सकती है। चूंकि तेज प्रताप यादव का भी आपने बयान सुना, तेज प्रताप ने साफ कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, अगर वो आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो क्या ऐसे में ये भी माना जाए कि अगर महागठबंधन में उनको जगह मिलती है तो क्या महागठबंधन की तरफ से वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1977 के चुनाव के बाद से ही हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान का दबदबा रहा। 1984 और 2009 का चुनाव छोड़ दें अगर, तो वो बाकी सभी चुनावों में हाजीपुर सीट से जीते। इसके बाद वो राज्यसभा चले गए और 2019 में उनके भाई पशुपति पारस सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस सीट पर पशुपति पारस और आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम आमने सामने थे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले चिराग पासवान की इस सीट पर जीत होती है या फिर भाई की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले पशुपति पारस की। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज, दिल्ली।